अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयरियानं नमो वज्रायानं नमो लोए सब साहुनं ऐसो पंच नमोकारो सव्य पावपनासनो मंगलानंच सव्य सिंह पढ़ मंहावै मंगलम मंगलानंच पढ़ मंहावै मंगलम। अरिहंत भगवंत इंद्र महिता सिद्धास्य सिद्धिस्थिता आचार्या जिन शासनो नतिकरा पूजा उपाध्यायिका श्री सिद्धांत सुपाधिका मुनिवरा रत्नत्रया राधिका पंचैते परमेष्ठिनो प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम। बोलिए शासनपति शरवण भगवान महावीर स्वामी की, चारित्र चूड़ामणि गुरुदेव श्री मायाराम जी महाराज जी की, खद्दर धारिणी महान साध्वी श्री मथुरा देवी जी महाराज जी की। छोड़ी चल दुनिया के झूठे प्यार को, छोड़ी चल दुनिया के झूठे प्यार को, आग में जलते हुए संसार को, आग में जलते हुए संसार को, छोड़ चल दुनिया के झूठे प्यार को, छोड़ चल दुनिया के झूठे प्यार को। जिंदगी में हर जगह धोखा मिला, जिंदगी में हर जगह धोखा मिला, बंद करे घाटे के इस व्यापार को, बंद करे घाटे के इस व्यापार को, आग में जलते हुए संसार को, आग में जलते हुए संसार को, छोड़ चल दुनिया के झूठे प्यार को, छोड़ चल दुनिया के झूठे प्यार को। फूल अरमानों के तो कुछ ले गए, फूल अरमानों के तो कुछ ले गए, तोड़ दे कांटों के भी अब भार को, तोड़ दे कांटों के भी अब भार को, आग में जलते
जानी दुश्मन जान ले हर यार को, जानी दुश्मन जान ले हर यार को। आग में जलते हुए संसार को, आग में जलते हुए संसार को, छोड़ चल दुनिया के झूठे प्यारे को, छोड़ चल दुनिया के झूठे प्यारे को। तान चादर मौज से तू सो रहा, तान चादर मौज से तू सो रहा, खटखटाती मौत तेरे द्वार को, खटखटाती मौत तेरे द्वार को। आग में जलते हुए संसार को, आग में जलते हुए संसार को, छोड़ चल दुनिया के झूठे प्यारे को, छोड़ चल दुनिया के झूठे प्यारे को। क्यों फंसा दुनिया की झूठी दौड़ में, क्यों फंसा दुनिया की झूठी दौड़ में, मार ठोकर त्याग दे संसार को, मार ठोकर त्याग दे संसार को। आग में जलते हुए संसार को, आग में जलते हुए संसार को, छोड़ चल दुनिया के झूठे प्यारे को, छोड़ चल दुनिया के झूठे प्यारे को, छोड़ चल दुनिया के झूठे प्यारे को। त्रिशैलानन्दनं प्रभु परमेश्वरं, त्रिशैलानन्दनं प्रभु परमेश्वरं, स्वीकारो प्रभु मेरा आमन्त्रणं, स्वीकारो प्रभु मेरा आमन्त्रणं। वीर अतिवीर की धीर गंभीर की, वीर अतिवीर की धीर गंभीर की, सन्मति वीर की जय हो महावीर की, सन्मति वीर की जय हो महावीर की, सन्मति वीर की जय हो महावीर की। अनंत उपकारी शासनपति
श्रमण भगवान महावीर स्वामी को अनंत अनंत वंदन करने के पश्चात परम पूज्य परम श्रद्धेय मेरी आस्थाओं के सुमेरु शिखर पूज्य गुरुदेव एवं मेरे जीवन के निर्माता श्री गुरु जी महाराज के पवित्र पावन चरण कमलों में रहकर जो कुछ भी मैं अपनी अल्प बुद्धि द्वारा ग्रहण कर रही हूँ वह आपके समक्ष कहने का प्रयास करूँगी। उपस्थित धर्म प्रेमी श्रोतागण, वीतराग महाप्रभु के मंगलमय स्तुति आप सभी बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ श्रवण कर रहे हैं, जिसमें वर्णन चल रहा है वीर स्तुति की चौथी गाथा को लेकर। उड्ढं अहं तिर्यं दिशासु तसाय जेथावर जेय पाना से नीचे नीचे हिंसा मिख पन्ने दीवे वैधम्मं समयं उदाहु। बंधुओं, इसमें प्रभु महावीर के एक विशेष ज्ञान से जो उन्होंने देखा उसका वर्णन किया गया कि आखिर भगवान ने अपने ज्ञान से क्या देखा, ऐसा क्या देखा जो प्रभु ने समस्त जीवों को कहा कि ये संसार नाशवान है, ये संसार दुखों से भरा हुआ है, इस संसार में हम एक नहीं अनंत बार जन्म मरण कर चुके हैं। आखिर प्रभु क्या देख रहे हैं? और बताया कि प्रभु महावीर ने जाना ये समग्र लोक जीवों से भरा हुआ, जिसको हम एक शब्द कहते हैं ठसाठस भरा हुआ। किस तरह भरा हुआ है आप भी ये जानेंगे, आप भी प्रभु महावीर को सुनेंगे। आइए मैं आपको लेकर चलती हूँ भगवती सूत्र में, जिसके माध्यम से भगवान महावीर और गौतम स्वामी के मध्य हुए संवाद को आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास करूंगी। गौतम स्वामी ने प्रभु महावीर स्वामी से पूछा, भगवान जीव कितने प्रकार के हैं? हाँ जी, जीव कितने प्रकार के हैं आप बताएंगे? हाँ जी श्रावक जी, हाँ जी बहनों, हाँ। प्रभु महावीर ने कहा जीव दो प्रकार के हैं, त्रस और स्थावर। त्रस जीव वो होते हैं जो चल फिर सकते हैं, और स्थावर जीव वह है जो एक ही स्थान पर स्थिर रहते हैं, जो चल फिर नहीं सकते। अच्छा, तो क्या इस संसार में कोई ऐसी जगह है जहां पर जीव ना हो? पूछा गौतम स्वामी ने। इस पूरे लोक में, इस पूरे ब्रह्मांड में, जिसे हम संसार कह रहे हैं, जिसे हम लोक कह रहे हैं, क्या इस पूरे लोक में कोई ऐसी जगह है जहां पर जीव ना हो? गाथा में आपने सुना उड्ढं अह्यं तिर्यं दिशासु। प्रभु महावीर ऊर्ध्व दिशा यानी ऊपर की ओर, अधो दिशा यानी नीचे की ओर, त्रियक यानी मध्य लोक में, त्रियक लोक में, इन सभी दिशाओं में जो त्रस और स्थावर प्राणी रहते हैं उन्हें दो प्रकार से देख रहे हैं, दो प्रकार से जान रहे हैं, नित्य और अनित्य। गौतम स्वामी जी ने पूछ लिया, इस संसार में कोई तो ऐसी जगह होगी, कोई ऐसा कोना होगा, कोई ऐसा स्थान होगा जहां पर कोई जीव ना गया हो या कोई जीव ना रहता हो। प्रभु ने कहा नहीं, इस स्थान में कोई ऐसा
स्थान नहीं है, इस लोक में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर जीव का स्थान ना हो। ये समग्र लोक ही जीवों से भरा हुआ है। ये हम कैसे जान सकते हैं प्रभु कि समग्र लोक जीवों से भरा हुआ है? प्रभु कहने लगे, इसको ऐसे समझो, कोई एक व्यक्ति घड़ा लेकर आया और उस घड़े में उसने गरम किया हुआ घी डाल दिया। अब उस घी से वो घड़ा ऊपर तक भर दिया। थोड़ी देर के पश्चात वो घी उस घड़े में जम जाता है और उस घी का आकार कैसा हो जाता है? घड़े के आकार के जैसा होता है। अगर वो घड़ा टूट जाए तो घड़े के टूटने के बाद उस घी का जो आकार है वो घड़े के आकार के समान हो जाएगा। जैसे उस घी का जो आकार है या वो घी है, क्या उसमें कोई ऐसी जगह है जहां पर घी ना गया हो? हाँ जी, कोई ऐसी जगह है जहां घी ना गया हो? गौतम स्वामी कहने लगे, नहीं प्रभु, वो तो पूरा ही घड़ा घी से भरा हुआ था। अगर वो घड़ा टूट जाता है तो जिस घी ने वो आकार ले लिया है तो वो संपूर्ण ही घी से भरा हुआ है। गौतम, उसी प्रकार ये संपूर्ण लोक, समग्र लोक जीवों से भरा हुआ है। समग्र लोक में जीव विद्यमान है। कहीं एक स्थान, तिल मात्र स्थान भी ऐसा नहीं है जहां पर जीव ना हो। बंधुओं, प्रभु महावीर के बीच में और गौतम स्वामी के बीच में जो ये संवाद घटित हुआ, आज से 2500 वर्ष पहले घटित हुआ। जो प्रभु महावीर ने देखा वो बताया, लेकिन प्रभु महावीर ने जो शब्द दिया, जीव शब्द, वैज्ञानिकों ने इस पर सर्च शुरू की, वैज्ञानिकों ने इस पर खोज शुरू की। क्या वास्तव में ये सारा संसार जीवों से भरा हुआ है? जैन धर्म पर, भगवान महावीर के सिद्धांतों पर वैज्ञानिकों ने एक नहीं अनेकों अनेकों शोध की। प्रभु महावीर ने बताया था वनस्पति में जीव है, वनस्पति बढ़ती है इसलिए उसमें जीव है। वनस्पति के पत्ते पत्ते में असंख्यात जीव है। वनस्पति के कोने कोने में, डंडी में, सब टहनी में, सभी में जीव है। लेकिन वैज्ञानिक इस बात को मानते ही नहीं थे। फिर खोज प्रारंभ हुई और जब खोज प्रारंभ हुई तो ये सिद्ध हुआ कि वास्तव में वनस्पति में भी जीव है। प्रभु ने कहा जो ये पृथ्वी, काया, पहाड़ आदि है, इन सभी में जीव है। वैज्ञानिकों ने नहीं माना इस बात को। फिर खोज प्रारंभ हुई, फिर उन्होंने इस बात का अनुमान लगाया, शोध किए और फिर पता लगा ये पहाड़ दिन प्रतिदिन बढ़ते हैं। इसलिए जो बढ़ रहा है, जो अपने मूल रूप से विकास कर रहा है, इसका मतलब उसमें जीव है। उन्होंने कहा अग्नि में जीव है, पानी में जीव है। वैज्ञानिक मानने को तैयार नहीं हुए। फिर एक साइंटिस्ट आया, उसने खोज की और उस खोज में उसने बताया कि पानी की एक बूंद में उसने कुछ संख्या निश्चित की कि इतने जीव पाए जाते हैं। उसने तो संख्या निश्चित की, लेकिन भगवान महावीर ने कोई संख्या निश्चित नहीं की। भगवान ने तो कहा असंख्यात जीव है, क्योंकि वो अपने केवल ज्ञान में उतना देख रहे हैं। आप लोग दूरबीन से देख रहे हैं, माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, तब आपको कुछ संख्या नजर आती है, लेकिन केवल ज्ञान तो अनंत है और उसमें अनंत ही दिखाई देता है। माइक्रोस्कोप और दूरबीन की अपनी एक मर्यादा है, लेकिन केवल ज्ञान की कोई मर्यादा नहीं। प्रभु महावीर ने जिसे जीव कहा, सारा संसार जीवों से भरा पड़ा है। वैज्ञानिक आए, उस पर शोध शुरू हुई और वैज्ञानिकों ने माना कि वास्तव में ये संसार जीवों से भरा हुआ है, लेकिन उन्होंने उस जीव को बैक्टीरिया की उपमा दी, कीटाणुओं की उपमा दी, बैक्टीरिया की उपमा देकर कहा कि हाँ, ये सारा संसार बैक्टीरिया यानी कीटाणुओं से भरा हुआ है। प्रभु महावीर ने कहा था
कि सुबह जब सूर्योदय होता है तो सूर्य की तप्त ऊर्जावान किरणों से जीवों की घात होती है। आप देखते हो जैसे जैसे सूर्यास्त हो जाता है कितनी जीव उत्पत्ति हो जाती है, छोटे छोटे जीव आने शुरू हो जाते हैं, पतंगे आने शुरू हो जाते हैं, मच्छरों का प्रकोप बढ़ जाता है। क्यों? सूर्यास्त हो गया। सूर्यास्त के बाद जीवों की उत्पत्ति होनी शुरू हो जाती है, लेकिन जैसे जैसे सूर्योदय होता है तो क्या होता है, वो सूर्योदय होते ही वो जीव धीरे धीरे समाप्त होने शुरू हो जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? कहीं पेड़ों पे चले जाते हैं क्या? वो सूर्य के ताप को, सूर्य की ऊर्जा को सहन नहीं कर पाते और कितने जीवों की घात हो जाती है, कितने जीवों का प्राणांत हो जाता है, ये भगवान महावीर ने बताया। और अब वैज्ञानिक कहते हैं कि वास्तव में सूर्य के प्रकाश में बैक्टीरिया रह नहीं पाते, इसलिए कहते हैं यदि कपड़े सुखाने हो तो किसमें सुखाओ? क्यों सुखाओ? कि जो कपड़े अगर आप धूप में सुखाओगे, जब उन कपड़ों को धूप लगेगी तो आपके कपड़ों में जो बैक्टीरिया है, जो कीटाणु है, जो अशुभ परमाणु है, वो खत्म हो जाएंगे। खत्म यानी उड़ थोड़े जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। ये प्रभाव है। साइंस कितनी भी आगे क्यों ना चली जाए, भगवान महावीर से आगे नहीं जा सकती है। जो बात प्रभु महावीर ने 2500 वर्ष पूर्व बताई, बंधुओं, वो साइंस आज बता रही है। सूर्य की ऊर्जा का, सूर्य के ताप का कितना महत्व है, यह आप सभी जानते हैं कि सूर्य के ताप में कितने कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। इसलिए प्रभु महावीर ने अपने अनुयायियों को, जैन धर्म का पालन करने वालों को एक उपदेश दिया, रात्रि भोजन का त्याग। क्यों दिया? किस लिए दिया? इसलिए ही दिया क्योंकि जब सूर्यास्त हो जाता है तो रात्रि में अनेक ऐसे कीटाणु उत्पन्न हो जाते हैं जो आप 1000 लाइटें भी जला लो ना तो भी दिखाई नहीं देते। और वो कीटाणु यदि हमारे भोजन के माध्यम से हमारे भीतर में जाते हैं तो उन कीटाणुओं के भीतर जाने से हिंसा का दोष तो लगता ही लगता है, हमारे स्वास्थ्य में भी दोष लगता है, हमारा स्वास्थ्य विकृत हो जाता है, बीमारियां लग जाती है। इसलिए प्रभु ने कहा जो भोजन सूर्यास्त से पहले किया जाए और सूर्योदय के बाद किया जाए वही भोजन श्रेष्ठ है, क्योंकि उस समय में ऐसे जीवों की उत्पत्ति नहीं होती जो जीव हमें परेशान करे या दृष्टि गोचर ना हो। बंधुओं, ये है साइंटिस्ट वैज्ञानिकों की बात, और वैज्ञानिकों ने भी इस बात को माना। वैज्ञानिकों ने भी कहा कि जो व्यक्ति सूर्योदय से पहले भोजन करते हैं उनका शरीर स्वस्थ रहता है। अब उसके पीछे उन्होंने और भी लॉजिक ले लिए कि भोजन करके सोना नहीं होता, भोजन करके जो टहलता है थोड़ा सा समय इधर उधर उसका निकल जाता है तो वो भोजन आसानी से पच भी जाता है। लेकिन हम उस बात को ना समझे, हम समझे प्रभु महावीर की बात को। प्रभु महावीर क्या कह रहे हैं कि जितना भी ये संसार है, ये सभी संसार जीवों से भरा हुआ है, ऐसा मैं अपने ज्ञान में जानता हूँ, देखता हूँ। असंख्यात योजन लंबे चौड़े इस लोक में एक भी प्रदेश, एक भी कण ऐसा नहीं है जहां पर जीव ना हो। दूसरी बात और, गौतम स्वामी जी फिर पूछ रहे हैं, प्रभु हमारी इस जीवात्मा ने इस पूरे संसार में कहां कहां जन्म मरण किया? पहली बात उन्होंने पूछी, क्या सारा संसार जीवों से भरा हुआ है? भगवान ने कहा तो हमने कहां कहां जन्म मरण किया? और अब भगवान महावीर कह रहे हैं, गौतम इस संसार में कोई भी स्थान, कोई भी प्रदेश, कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां पर इस जीवात्मा ने जन्म और मरण ना किया। कल्पना कर सकते हो आप, ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा?
असंख्यात योजन लंबा चौड़ा ये लोक, और इस लोक में कोई स्थान, कोई योनि, कोई गति, कोई जगह ऐसी नहीं है जहां ये जीव आत्मा ना गई हो। आप अनेकों बार मुक्ति तक भी जाकर आ चुके हैं, मोक्ष तक भी जाकर आ चुके हैं, लेकिन फिर मोक्ष तक जाकर फिर दोबारा इस लोक में आ गए। हाँ जी, क्या कोई बताएगा कि आप मोक्ष में कैसे गए? पृथ्वी काया के जीव बने, ईशत प्राग भारा पृथ्वी काया के जीव बने, वहां उत्पन्न हुए, अनेकों बार उस पृथ्वी का स्पर्श किया, लेकिन भीतर प्रविष्ट नहीं हो चुके। कोई ऐसी जगह नहीं जहां हमने जन्म मरण ना किया हो। और प्रभु महावीर कह रहे हैं, हे गौतम, इस जीवात्मा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वो जीव को समझे, अजीव को समझे, न तत्वों का जानकार बने। क्योंकि जब तक हम जीव अजीव को नहीं समझते तब तक हम पुण्य पाप को नहीं समझ पाते। और ये जीव आत्मा इसी तरह उनकी गति को नहीं समझती, चारों गतियों को नहीं समझती, कर्म के परिणामों को नहीं समझती, और ये जीवात्मा भटकती रहती है, भटकती रहती है। इसलिए जरूरी है यह समझना कि कहाँ कहाँ जीव गए, किस किस प्रकार से गए, कौन कौन से कर्म करके गए। यही बात एवंता कुमार कह रहे थे, किसको? अपने माता पिता को। जब वो दीक्षा की आज्ञा लेने के लिए अपने माता पिता के पास गए, माता पिता कहने लगे, तू जानता ही क्या है, क्या उम्र है तेरी, तूने सीखा क्या है, अभी तू संसार को देखा क्या है, तूने जाना क्या है, तू कुछ नहीं जानता। उस समय एवंता कुमार कहने लगे, जो मैं जानता हूँ वो मैं नहीं जानता, जो मैं नहीं जानता वो मैं जानता हूँ, और जो नहीं जानता वही जानने के लिए भगवान महावीर के पास जाना चाहता हूँ, दीक्षा लेना चाहता हूँ। क्या जानता हूँ नहीं जानता लगा रखी है। माता, मैं जानता हूँ कि जिस जीवात्मा ने जन्म लिया है उस जीवात्मा को एक न एक दिन मरना है, लेकिन ये नहीं जानता कब मरना है, किस दिन मरना है, किस रूप में मरना है, दुर्घटना में मरना है या कैसे मरना है, ये मैं नहीं जानता। मैं जानता हूँ इंसान जैसा जैसा कर्म करता है वैसा वैसा फल भोगता है, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि वो फल उसको इसी लोक में मिलेगा या परलोक में मिलेगा, कौन सी गति में मिलेगा, किस रूप में मिलेगा। क्योंकि इस संसार के कोने कोने में मैंने एक बार नहीं अनंत बार जन्म मरण किया है, और उस जन्म मरण को खत्म करने के लिए मैं भगवान महावीर के पास दीक्षा लेना चाहता। जब एक छोटा सा बच्चा जान रहे हैं तो आप क्यों नहीं जान रहे? आप समझो इस बात को, भगवान महावीर जो आपको बताना चाहते हैं। हमारी दशा तो उस अंधे व्यक्ति की तरह हो रही है जो 84 कोस का चक्कर एक बार नहीं अनेकों बार लगाए जा रहा है, लेकिन बार बार वो दरवाजा आता है और उस दरवाजे को बचकर निकल जाता है। एक सूरदास अंधा व्यक्ति था। एक 84 कोस का एक किला था। वो व्यक्ति उस किले से बाहर जाना चाहता था। उस किले का सिर्फ एक छोटा सा दरवाजा था। अब उसको दिखाई तो देता नहीं था कि दरवाजा कहाँ है, और वो उससे बाहर निकल पाने में असमर्थ हो रहा था। तब एक सज्जन व्यक्ति आया। उसने कहा, भाई तुम्हें जाना कहाँ है? कहने लगा, मुझे इस किले से बाहर जाना है, मुझे रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, ये तो बहुत बड़ा है, 84 कोस का है। कहने लगा, फिर भी मुझे बाहर तो जाना ही है ना, यदि कोई मेरी मदद कर दे, कोई मुझे बाहर छोड़ दे। वो सज्जन व्यक्ति को उस पर तरस आ गया। उसने कहा, कोई बात नहीं, लाओ मैं तुम्हें बाहर छोड़ देता हूँ। उसने उसका हाथ पकड़ा और उस किले की दीवार के लगा दिया, और उसने उस व्यक्ति को कहा, देखो भाई, दिखाई तुम्हें देता नहीं, तुम इस दीवार के साथ साथ चलते चले जाओ, जैसे ही दरवाजा आएगा तुम बाहर निकल जाना, दीवार को मत छोड़ना, ठीक है?
वो अंधा सूरदास व्यक्ति चलता रहा। बंधुओं, चलते चलते वर्ष पर वर्ष व्यतीत होते जा रहे हैं, लेकिन उसने आस नहीं छोड़ी और वो चलता जा रहा है। और एक दिन वो भी आ गया जब उसका वो दरवाजा बहुत पास था, आने वाला था। और लेकिन किस्मत, मोहनीय कर्म कैसा जागृत हुआ, जैसे ही वो दरवाजा पास आने लगा उसके सिर में खारिश सी हो गई। अब खारिश करने के लिए तो हाथ हटाना पड़ेगा। उसने कहा जब अभी तक दरवाजा नहीं आया तो अब क्या दरवाजा आएगा। और उसने वो हाथ हटाया, जैसी चलते चलते सिर में खारिश की, हाँ जी, निकल गया, पीछे निकल गया। इतनी देर में वो दरवाजा निकल गया। और फिर उसने जैसे दोबारा हाथ लगाया, फिर एक नया चक्कर प्रारंभ हो गया। आपकी, हमारी, इस समस्त संसार में विचरण करने वाले लोगों की, समस्त गति के जीवों की, असंख्यात अनंतानंत जीवों की यही स्थिति हो रही है, यही परिस्थिति हो रही है। एक बार नहीं, अनंत बार हम बार बार उस दरवाजे तक पहुंचते हैं। तभी मोहिनी कर्म रूपी खाज होने लग जाती है। कभी मन निराश हो जाता है, चल छोड़ना, अभी तक नहीं आया, अब क्या होगा। कभी मन में भाव आ जाता है, बहुत उत्कृष्ट भाव आए, धर्म के, ध्यान के, संयम के, वैराग्य के, लेकिन तभी अंदर से बच्चे की रोने की आवाज आ गई। इतने उत्कृष्ट भाव आए कि अभी बैठे बैठे केवल ज्ञान हो जाता, लेकिन तभी अंदर से बच्चे की रोने की आवाज आई और उस रोने की आवाज से मोहनीय कर्म जागृत हुआ और वो भाव वहीं के वहीं दब गए। बस ऐसे भाव बने, अब इस संसार को छोड़कर निकल जाऊं भगवान महावीर के चरणों में। निकलने ही लग रहा था, भाव इतने ऊंचे चढ़ गए, इतने ऊंचे चढ़ गए। तभी पीछे से आवाज लगाई किसी ने, अरे पागल हो गया क्या, यूं भी कोई घर छोड़कर जाया करता है। मोहनीय कर्म जागृत हुआ, फिर पीछे मुड़ गए। गुरुओं ने एक बार नहीं, अनंत बार आपका हाथ उस धर्म रूपी दीवार पर पकड़ाया और आपको एक बार नहीं, अनंत बार कहा, भाई देखो, मोक्ष का जो रास्ता है वो बड़ा मुश्किल है। जो मोक्ष का दरवाजा है ना, वो बहुत छोटा दरवाजा है। तुम इस धर्म की दीवार के सहारे चलते चले जाना, रुकना नहीं। आपने प्रयास भी किया, चलते चले गए, लेकिन जब दरवाजा नहीं आया, निराश हो गए। कुछ लोग तो वापस फिर से जाके मिथ्यात्व में गिर जाते हैं, कुछ लोग और आगे बढ़ते हैं, चलो कभी ना कभी तो आएगा, थोड़ी और आगे बढ़े, तभी आगे से आगे क्रोध, मान, माया, लोभ, मोहिनी कर्म, तरह तरह के कर्म उदय में आ गए। फिर पीछे आकर मोह मिथ्यात्व में गिर गए, फिर आगे बढ़े। और जैसे ही वो दरवाजा आने वाला था, उस दरवाजे तक पहुंचने का भी प्रयास किया, छूने का भी प्रयास किया, लेकिन तभी कोई ना कोई ऐसा कर्म उदय में आया, ऊपर चढ़ते चढ़ते धड़ाम से आकर जमीन पर गिरे। और जब जमीन पर गिरे, फिर एक नया चक्कर शुरू हो गया। प्रभु महावीर स्वामी गौतम स्वामी को कह रहे हैं, हे गौतम, ऐसे एक चक्कर नहीं, अनंतानंत चक्कर ये जीव आत्मा इस संसार के, इस पूरे ब्रह्मांड के लगा चुकी है। एक नहीं, अनंतानंत पुद्गल प्रावर्तन ये जीव आत्मा कर चुकी है। पुद्गल प्रावर्तन में आपको समझाने लग जाऊं ना, तो आप कहोगे महाराज जी बस करो, जरा पढ़कर देखना पुद्गल परावर्तन क्या होता है जो भगवान महावीर ने बताया। आसान नहीं है एक पुद्गल परावर्तन काल पूरा करने में, अनंत असंख्यात अवसर्पणी उत्सर्पणी व्यतीत हो जाती है सिर्फ एक पुद्गल काल परावर्तन पूरा करने में। और हमने ऐसे एक नहीं, अनेकों पुद्गल परावर्तन पूरे कर लिए। इस संसार की कोई ऐसी जगह नहीं जहां हमने छोड़ी हो, जहां हम नहीं गए हो। कब तक भटकेंगे, कब तक भटकोगे बंधुओं? आखिर कभी ना कभी तो इस आत्मा को विराम मिलना चाहिए।
कभी ना कभी तो इसको भी मोक्ष चाहिए, इसको भी आराम चाहिए। कब तक पापों में, तेर मेर में, दुनिया की अंधी दौड़ में, लड़ाई झगड़ों में, क्रोध मान माया लोभ जैसे 18 पापों में फंसे रहेंगे? आखिर कब तक? ये मनुष्य जन्म बार बार मिलने वाला नहीं है। तैयारी करो कुछ ना कुछ अगले जन्मों की, मोक्ष के पास जाने की तैयारी अभी से, आज से ही करनी होगी। एक बार भी सम्यक तो छू गया ना, एक बार भी सम्यक का एक अंश हमारे भीतर आ गया ना, तो बंधुओं चिंता मत करना, फिर तो 27 जन्मों के बाद मोक्ष निश्चित है। लेकिन सिर्फ एक बार तो सम्यक्त्व लेकर आओ अपने भीतर में, एक बार तो भगवान महावीर की वाणी के प्रति श्रद्धा लेकर आओ अपने भीतर में। ये वाणी अनंत बार हम सुन चुके हैं, लेकिन अनंत बार सुनकर श्रद्धा ही तो नहीं हुई, सम्यक्त्व प्राप्त नहीं हुआ। एक बार तो मन में सोचो, जो भगवान कह रहे हैं वो सत्य कह रहे हैं। एक बार तो मन में सोचो, वास्तव में मोक्ष ही सत्य है, मोक्ष को पाना ही उत्तम है। एक बार जब जीवन में सम्यक्त्व आ गया ना, ये पुद्गल परावर्तन काल खत्म हो जाएगा। और यही मैं चाहती हूँ कि मेरी इस सभा में कोई भी एक जीव भी यदि सम्यक्त्वी बन जाए, भगवान महावीर के प्रति परम समर्पित बन जाए, श्रद्धावान बन जाए, बंधुओं हमारा चतुर्मास करना सफल हो जाए। किसी के तो भव कटे, कोई तो अपनी आत्मा का कल्याण करे, नहीं तो अनंत अनंत की जन्मों की ये अनंत अनंत परंपरा यूं ही चलती आ रही है, यूं ही चलती रहेगी। आगे भगवान क्या बताएंगे सुनेंगे अगले समयों में। आज इतना ही कहकर मैं अपने विषय को विराम देती हूँ। अब श्री गुरनी जी महाराज की मंगलमय वाणी आप सभी श्रवण करेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। धर्मानुरागी सुश्रावकगण एवं शीलवती बहनों, परम आराध्या परम पूजनीय श्री गुरनी जी महाराज के श्री चरणों में रहकर जो कुछ मैं ग्रहण कर रही हूँ, आपके समक्ष कहने का प्रयास करूँ। बंधुओं, विषय चल रहा है कि श्रावक कैसा होना चाहिए। इस जिन शासन में प्रभु महावीर के वो कौन कौन से श्रावक हुए जिनका जीवन उपासक दशांग सूत्र में वर्णित है। चंपा नगरी के पूर्ण भद्र चैत्य में विराजमान आचार्य भगवान श्री सुधर्मा स्वामी जी अपने चरणों में बैठे बड़े विनीत श्री जम्बू स्वामी जी की जिज्ञासा को शांत करते हुए फरमा रहे हैं। हे जम्बू, वाणिज्य ग्राम के जूती पलाश चैत्य में भगवान महावीर स्वामी का पदार्पण हुआ। इसी वाणिज्य ग्राम में जित शत्रु राजा रहा करता था और इसी वाणिज्य ग्राम में आनंद नाम का गाथापति भी रहता था। भगवान के पधारने की सूचना जैसे ही जित शत्रु राजा को मिली, बंधुओं बात पे गौर कीजिएगा, हमारे पास कितना काम है और जिसे हम राजा कह रहे हैं, राजा के पास कितना काम होगा
राज्य का काम होगा, राज दरबार का काम होगा, अन्य कितने काम होंगे। भगवान नगरी में पधारे हैं, मन में ये भाव नहीं आया अभी तो भगवान आए हैं। हाँ जी, प्रधान के यहाँ फोन मिला के पूछो, प्रधान जी आपको तो पता होगा भगवान कितने दिन तक और ठहरेंगे। मैं आज नहीं आ सकता, आज मेरे को बहुत काम है, जैसा मेरे को टाइम होगा मैं तब आऊंगा। ऐसा नहीं, राजा होते हुए भी, अनेक कार्यों में व्यस्त होते हुए भी जित शत्रु राजा अपनी परिषद को लेकर, अपने ज्ञातिजन, अपने राज दरबारियों को लेकर भगवान के चरणों में पहुंच रहे हैं। ये बात आनंद गाथापति को भी पता चली। उन्होंने चिंतन किया कि जिस महामहिम के गोत्र का नाम लेने से, जिस महामहिम का नाम सुमरण करने मात्र से कर्मों की निर्जरा होती हो, अगर उस महापुरुष के दर्शन किए जाएं, उनके चरणों में बैठा जाए और उनके पास जाकर उनकी वाणी सुनी जाए तो कितना महाफल होगा। ऐसा चिंतन करके आनंद गाथापति भी अपने अन्य ज्ञातिजन, अपने मिलने जुलने वाले मित्र गणों के साथ, अपने कौटुंबिक जनों के साथ, पूरे विशाल समुदाय को लेकर भगवान के चरणों में पहुंच रहे हैं। भगवान के चरणों में जाकर मैं कहाँ बैठूं, आगे सीट है, मैं आगे जाकर बैठूं, क्योंकि मैं गाथापति हूँ, मेरे पास इतना विशाल धन है, लोग मेरे को जाने नहीं। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, सभा में आने के भी नियम होते हैं, सभा में बैठने का तौर तरीका होता है। हमारे जैन आगम बताते हैं कि अगर धर्म सभा में प्रवेश करना है तो सचित का त्याग करे, अर्थात धर्म सभा में कोई सचित वस्तु, जैसे फूलों से श्रृंगार करके या अपने जेब पर फूल लगाकर अन्य कोई सचित वस्तु लेकर धर्म सभा में नहीं जाना चाहिए। दूसरा बताया, अचित का विवेक करे, जैसे छत्र चंवर साथ में लिए हुए अन्य कोई शस्त्र है, उनका बाहर की बाहर उनका त्याग करके चले, उन्हें अंदर लेकर ना जाए। तीसरी बात बताई, जहां से भगवान का दर्शन हो जाए। मैं इस बात में हैबोवाल वालों की बड़ी तारीफ करूंगी। मैं चातुर्मास के आरंभ से देख रही हूँ, चाहे हमारे श्रावक भाई हों, चाहे हमारी श्राविका बहनें हों, जैसे ही दरवाजे में प्रवेश करती हैं, सबसे पहले माथा झुकाकर नमन करती हैं, फिर अपना आगे स्थान लेती हैं। जिस स्थान पर बैठना है वहाँ अंजलि बद्ध करके वो गुरुओं को नमन करती हैं। ये जो विधि है ये हमारी शास्त्रीय विधि होती है। हमेशा जहाँ से भगवान का दर्शन होता है, सबसे पहले अंजलि बांध कर नमन करके हमें अपने धर्म सभा में पहुंचना चाहिए। चौथी बात बताई, धर्म सभा में बैठो तो अपने मुख पर मुख वस्त्रिका अवश्य लगाओ। आज मौका मिला है, मैं यहाँ बैठे हुए भाइयों को और बहनों को इस बात का विवेक देना चाहूंगी कि धर्म सभा में कभी भी बगैर मुख वस्त्रिका के
या मुख वस्त्रिका नहीं है तो मुख पर रुमाल लगाकर रखो। अब तो ये बहाना भी नहीं चल सकता, महाराज मुंह पत्ती लगाई नहीं जाती। अब तो मुंह पत्ती का केवल जैनों को नहीं, अजैन लोगों को भी कितना अच्छा अभ्यास हो गया। कैसे? कोरोना ने आपको आपकी भूली हुई एक पद्धति का स्मरण कराया। वो प्रभु महावीर का जो सिद्धांत था कि अपने मुख पर मुख वस्त्रिका लगाओ, लेकिन कोरोना ने केवल मुख पर नहीं, कहां पर कपड़ा लगवा दिया। कई लोगों ने तो यहाँ तक भी बताया, महाराज ऐसा कोरोना आया, हमने मुख पर मास्क क्या लगाया, हमारी तो नाक की शेप खराब हो गई। ये नाक की शेप खराब ना होती अगर प्रभु महावीर के वचनों को धारण कर लिया होता। इस कोरोना ने प्रभु महावीर का हर सिद्धांत ऐसा समाज में लागू किया, जो जानकार थे, जो अजानकार थे, उन सभी ने उन नियमों का पालन किया और पालन करके कोरोना नाम की बीमारी से डटकर मुकाबला भी किया। लेकिन प्रभु महावीर तो आपको कर्मों की लड़ाई में विजेता देखना चाहते हैं। धर्म सभा में आओ तो मुख पर उत्तरीय अवश्य धारण करो। उत्तरीय का मतलब है अपने मुख पर मुख वस्त्रिका लगाओ। जब भी गुरुओं के पास बैठो, जब भी गुरुओं से बोलो, मुख वस्त्रिका जरूर होनी चाहिए। जितनी देर गुरुओं के पास बैठो, हम सामायिक ना भी कर पाए, जितनी देर गुरुओं के पास बैठो, आपके पास 10 मिनट का समय है तो 10 मिनट के लिए, 15 मिनट का समय है तो 15 मिनट के लिए संवर का नियम प्रत्याख्यान करके मुख वस्त्रिका धारण करके वहां बैठो। वैसे तो मेरी बहनें बहुत समझदार है, इनके जैसी समझदार सुघड़ नारी कोई नहीं हो सकती। मैंने इन्हें जब जब जिस बात के लिए कहा, इन्होंने इस बात को स्वीकार किया। लेकिन कदाचित कोई बहन कभी बैठी होती है और कोई चर्चा चल जाए और मैं इन्हें समझाऊं तो इनका एक उत्तर होता है, महाराज जब संत होते हैं, हाँ जी, जब संत होते हैं तो महाराज हम सिर भी ढक कर बैठते हैं, और महाराज जब संत होते हैं तो मुख पट्टी भी लगा कर बैठते हैं। तो मैंने उनसे पूछा, तो फिर साध्वियों से एलर्जी है क्या? साध्वियां गुरु नहीं होती हैं क्या? ये जो नियम है ये साधुओं के सामने भी हो, साध्वियों के सामने भी हो। साधु और साध्वी दोनों ही आपके लिए गुरु हैं। जो नियम है वो गुरुओं के सामने पूरी तरह भली भांति सम्यक रूप से पालन करना चाहिए। और अंतिम 5वीं बात बताई, जब धर्म सभा में बैठो तो कैसे बैठो? ऊँघते ऊँघते नहीं, मन वचन को अपने एकाग्र करके बैठो। कई लोगों को आदत होती है, प्रवचन चल रहा हो, दाएं बात करेंगे, बाएं बात करेंगे, आगे वाले से बात करेंगे, पिछले वाले से बात करेंगे। और तो और मैं कई बार प्रवचन सभाओं में देखा करती हूँ, फिर तो टाइम नहीं मिलेगा, हमारे को अनापूर्वी पढ़ने का नियम है, हमारे को माला करने का नियम है, तो इधर प्रवचन चल रहा होता है और उधर हम जल्दी जल्दी माला के मोती, यहाँ केवल माला के मोती सरकेंगे, केवल घूमते रहेंगे और आपको 84 लाख गतियों में यूं ही घुमाते रहेंगे जैसे आप मोतियों के माला को घुमा रहे हो। ये मोती भी आपको यूं ही घुमाते रहे। एक जगह हमारा चातुर्मास था। चातुर्मास के दौरान
सभा में एक व्यक्ति बैठा होता और उसको आना पूर्वी पढ़ने का नियम था। वो सोचता कि महाराज इतने प्रवचन कर रहे हैं, इतनी देर में मैं, और वो अनापूर्वी लेकर इस उंगली से इतनी जल्दी जल्दी अपनी उंगली को कुदाता था। एक दिन प्रवचन समाप्त होने के बाद मैंने उस श्रावक भाई से बात करी और कहा कि क्या आप इतनी जल्दी अनापूर्वी पढ़ लेते हो? महाराज जी, मेरे को इतना अभ्यास है, इतना अभ्यास है, अक्षर देख देख कर मेरी जल्दी जल्दी उंगली चलती है। मैंने कहा आप उतनी जल्दी उंगली चलाओ और उतनी जल्दी नकार मंत्र बोल के दिखाओ। नहीं बोल पाया। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, हमारे जैन आगम बता रहे हैं कि धर्म सभा में बैठो तो मन वचन एकाग्र करके, मन वचन और काया। कई लोग प्रवचन सभा में बैठे बैठे और तो और कई बार जब कुर्सी मिली हुई हो तो कुर्सी के पीछे जो ये सहारा मिला हुआ है, धीरे 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 पीछे हो जाते हैं। और जिनवानी तो माँ की लोरी है, जिनवानी चलती रहती है, ऊपर पंखा चल रहा होता है और नीचे बेबी। देखो, ये बेबी सोएगा तो अनादिकाल से सोने की ही तो प्रक्रिया कर रहे हैं। हमें सोना नहीं है, हमें जागना है, और जाग कर केवल कानों से नहीं, हमें जिनवानी अपने शरीर के रोम रोम से, अपनी आत्मा के प्रत्येक प्रदेश से हमें जिनवानी को श्रवण करना है, चिंतन करना है कि हम कहाँ कहाँ सही हैं, हम कहाँ कहाँ गलत हैं। लोग कहते हैं चातुर्मास ऐतिहासिक हो। बंधुओं, जो इतिहास हुआ करता है वो इतिहास, उसमें कुछ बुराइयां होती हैं, कुछ अच्छाइयां होती हैं। चातुर्मास ऐतिहासिक बने अथवा ना बने, चातुर्मास धार्मिक जरूर बने। चातुर्मास में आने वाले क्षेत्रीय लोगों को इस बात का जरूर लाभ मिले कि हम ज्यादा से ज्यादा पचखान करें। हम पिछली बार जिस क्लास में थे, हम उस क्लास से और आगे बढ़ें। वही पुराना बस्ता, वही पुरानी ड्रेस, लेकिन जूते चप्पल तो बदल जाएंगे। एक बच्चा स्कूल जाता, बड़े अरमान से उसके माता पिता ने उसको स्कूल की वर्दी दिलवाई, जूते दिलवाए, बैग दिलवाया, पुस्तकें दिलवाई, पूरा साल पढ़ा। और जब साल का अंत आया, परीक्षा हुई, परीक्षा परिणाम में वो फेल घोषित किया गया। जब घर आया तो उसने अपना रिपोर्ट कार्ड अपने पिता को दिया। पिता बहुत दुखी हुए। वो बालक ना समझ था, अपने पिता से कहने लगा, पिताश्री आप दुखी क्यों हो रहे हो? जो और बालक हैं वो अच्छे नहीं हैं, वो अपने पिता का खर्चा कराते हैं। अब उनको नया बैग चाहिएगा, नई पुस्तकें चाहिएगी, नई वर्दी चाहिएगी, नए जूते चप्पल चाहिए। लेकिन मैं एक ऐसा समझदार बालक हूँ, देखो मैंने आपका बैग का खर्चा नहीं कराया, मैंने आपका पुस्तकों का खर्चा नहीं कराया। मैं जिस क्लास में था मैं आज भी उसी क्लास में हूँ। पिता ने पुचकारा और कहा, अगर कोई बालक आगे बढ़ता है तो माता पिता दुखी नहीं होते। अपने उस बालक पर नए बैग को दिलाने में उन्हें खुशी होती है, नई पुस्तकें दिलवाने में माता पिता को खुशी हुआ करती है बोवाल वालों। आप भी आगे बढ़ो, अपनी आत्मा का विकास करो, और ये विकास करने के लिए
आनंद गाथापति भगवान के श्री चरणों में पहुंचा है। धर्म सभा में भगवान की देशना चल रही है। ये देशना चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई सामान्य हो, सभा में बैठा हुआ कोई देव हो अथवा त्रियंच हो, प्रभु महावीर की वाणी सभी के लिए कल्याणकारी है, सभी के लिए हितकारी है। प्रभु धर्म देशना दे रहे हैं, सभी के कल्याण के लिए तत्व ज्ञान सिखा रहे हैं, नए सिखा रहे हैं, प्रमाण सिखा रहे हैं, जीव अजीव का ज्ञान दे रहे हैं। और ऐसे उस उत्तम ज्ञान को जित शत्रु राजा भी सुन रहे हैं। धर्म सभा में बैठे हुए अन्य कौटुंबिक जन, आनंद गाथापति भी, उनके मित्रगण सभी धर्म सभा में एकाग्र चित्त होकर प्रभु की वाणी को सुन रहे हैं। प्रभु की वाणी में और उन्होंने क्या सुना और सुनकर मन में क्या धारणा बनाई है, समय आएगा आपके सामने चर्चाएं करेंगे। बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की, चारित्र चूड़ामणि गुरुदेव श्री मायाराम जी महाराज की, आचार्य सम्राट प्रथम पटधर गुरुदेव श्री आत्माराम जी महाराज की, आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज की, उत्तर भारतीय प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुभद्र मुनि जी महाराज की, खद्दर धारिणी महान साध्वी श्री मथुरा देवी जी महाराज की, जिन शासन चंद्रिका महान साध्वी श्री सुंदरी देवी जी महाराज की, संयम शिरोमणि जैन भारती महान साध्वी श्री सुशील कुमारी जी महाराज की, उप प्रवर्तनी श्रमणी गौरव डॉक्टर श्री सुनीता जी महाराज की, श्री जैन धर्म की, संसार के सभी महान पुरुषों की, ये चार शरण